दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है अगर बात करें तो नेशनल पार्क सीरीज़ का। और इसके अंदर बेसिकली आज जो है हम अंडमान निकोबार को काफ़ी एक डेप्थ के अंदर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नेशनल पार्क के साथ साथ कुछ हम ट्राइब्स को भी देखेंगे, जो स्पेशली कहें तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को भी स्पेशली हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर लास्ट के 20 साल के पेपर्स को एनालिसिस करें तो कुछ 4 से 5 बार जो है अंडमान को भी कवर किया गया है। तो हो सकता है अगली बार यानी कि जो इस साल का जो एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली मैं ये भी कह सकता हूँ कि वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस यहाँ से कवर किए जा सकते हैं। तो जिस वजह से कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार को हम एक बहुत ही एक लिमिटेड डेटा के साथ आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स को बिल्कुल हटा दिया गया है ताकि, क्योंकि जो चीज़ें यूपीएससी और या फिर स्टेट पीसीएस में नहीं आती हैं हम उन चीज़ों को बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवेज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डेप्थ व्यू देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस वीडियोज़ को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, देखिए ये लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप की सीरीज़ का पार्ट है। अगर आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे आपको कमेंट सेशन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करें तो आपको सारी की सारी बातें जो है समझ आ जाएंगी। तो बाकी इसके रिलेटेड और कुछ आप देखना चाहते हैं लाइक इकोनॉमिक के नोट्स हो गया या फिर और तमिलनाडु के नोट्स हो गए, और तो उससे रिलेटेड आप www.desireyes.com पे आप देख सकते हैं। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की जो है कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि लेट सपोज ये तो पूरा पूरा रहा अंडमान निकोबार का जो है मैप। अगर आप देखें तो ये आपका अंडमान हो गया, ये आपका निकोबार हो गया, राइट। अगर इसके पार्ट्स में भी देखें तो ये आपका हो गया नॉर्थ अंडमान, ये आपका हो गया मिडल अंडमान, ये आपका हो गया साउथ अंडमान भी कह सकते हैं, इसको हम लिटिल अंडमान कहते हैं। ये का निकोबार हो गया, ये आपका ग्रेट निकोबार हो गया, ये आपका लिटिल निकोबार हो गया। बस बेसिकली ये यही अगर सीक्वेंस में देखें तो आपको इसी इसी के जैसे आपको चलना है। देखिए सीक्वेंस का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, सीक्वेंस भी आप जो है लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि सीक्वेंस अगर नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन सीक्वेंस से भी बनाया जा सकता है कि भाई नॉर्थ टू साउथ अगर आप चलते हैं तो बताइए कौन सा पहला पड़ेगा कौन सा लास्ट पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। एक तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो अंडमान की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, पता ही होगा। अगर आपको दानिश सर्विस मिलती है तो फिर आपको यही एक एरिया जो स्पेशली देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें कुछ नेशनल पार्क्स भी देखें तो लाइक आप देख सकते हैं चंडल पीक आपका नॉर्थ में है, इसी की जैसे आपका नॉर्थ बटन आपका मिडल बटन साउथ बटन, ये आपके कुछ नेशनल पार्क्स हैं। माउंट हैरियट नेशनल पार्क आपको इस फिगर्स के अंदर जो है स्पेशली जो दिख जो है सकता है। इसके बाद एक नेशनल पार्क इस द्वीप पे भी हमें देखने को मिलता है। तो एक एक करके फटाफट एक सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहले आपको कुछ पीक्स याद रखिएगा कि पीक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। इवन द टेस्ट सीरीज़ में भी, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ आएगी इन फ्यूचर के अंदर, उसमें भी जब पूछे जाएंगे। देखिए फर्स्ट रैंक पे अगर बात करें तो सैडल पीक होता है जो नॉर्थ अंडमान में हमें देखने को मिलता है, यानी कि अगर फिगर्स में देखें तो कुछ हमें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसी की जैसे सेकंड अगर देखें तो माउंट आपका थूलियर सॉरी माउंट थूलियर जो स्पेशली अगर बात बोले तो ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है। इसी तरह माउंट हैरियट की बात करें तो हमें ये होप टाउन पोर्ट ब्लेयर में हमें देखने को मिलता है। एक तो बात हमें जो क्लियर हो गई, ये रैंकिंग फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमें देखने को मिलती है। कुछ नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं जिसका नाम है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। देखिए पहली बात तो ये अगर बात बोलें तो देखिए ये पूरा एरिया जो घेरता देख रहे हैं, यहाँ पे 3 नेशनल पार्क्स हैं आपस में सटे हुए हैं। और साथ में अगर इस चीज़ को थोड़ा सा जो है याद रखने की जो कोशिश कीजिए, और साथ में हाँ ये रानी झांसी, रानी आपका जो स्पेशली रानी झांसी है उसको भी जो साथ में जो है स्पेशली बात करते तो ये स्पेशली कवर करता है। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए इसमें बेसिकली अगर बात बोलें तो आपको जो नेम्स पे ज़्यादा फोकस करना है और ये देखना है कि कौन से आइलैंड पे बेसिकली फोकस करते हैं। तो एक बात हमें क्लियर होगी कि ये स्पेशली जो नॉर्थ पे जो है नॉर्थ आइलैंड पे जो है ये नहीं है। तो यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे दे देगा, 3 कोड डाल देगा, फिर था लास्ट में बोलेगा कि ये बताइए कि आपका मिडिल बटन या फिर आपका मिडिल बटन जो आइलैंड है ये स्पेशली कौन से आइलैंड पे नहीं है। तो फिर इस वजह से मैं जब भी कहता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी डेप्थ में पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यही था इसके अंदर, और तो कुछ आज खास देखने को नहीं मिलता। बाकी फ्लोरा फोना सेम ही है, सॉल्ट वाटर ही देखने को मिलता है, और बाकी तो कुछ इसमें से चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। बस इनकी लोकेशंस और उनके लैंड ये ज़्यादा, ये कौन से आइलैंड पे हैं ये ज़्यादा चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं।
सेकंड की बात करें तो सैडल पीक की ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और हाईएस्ट पॉइंट है अगर बात बोलें तो अंडमान निकोबार का, यानी कि सैडल पीक अगर बोल रहे तो ये एक हाईएस्ट, जिसको कुछ 740 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट है। तो ये हमें जो है स्पेशली बात करें तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है। इसी जैसे थर्ड की अगर हम बात करें तो हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो मिलता है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जी यहाँ पे भी सॉल्ट क्रोकोडाइल वाटर है। थर्ड लार्जेस्ट पीक हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये होप टाउन यानी पोर्ट ब्लेयर हमें देखने को मिलता है। उसकी लोकेशन यहाँ पे ये है। इसी की जैसे अगर बात करें तो आपका कैम्बल बे नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जो सिचुएटेड इन द निकोबार आइलैंड्स, जो स्पेशली यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है। और ये सेपरेटेड फ्रॉम, अगर स्मॉलर अगर बात करें तो आपका गलथिया नेशनल पार्क से जो है स्पेशली बात करें तो ये काफ़ी स्मॉलर नेशनल पार्क है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि ये से जो है सेपरेटेड हमें देखने को मिलता है। यही थे आइलैंड जो हमने इंपॉर्टेंट आइलैंड देखने की कोशिश करी। बाकी रानी झांसी आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है मैरीन नेशनल पार्क के अंदर। आप वहाँ से प्लीज़ थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, कि बार बार टॉपिक को पढ़ाना फिर वही टाइम वेस्ट और होने वाली बात थी, कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। बाकी ट्राइब्स की अगर बात करें, देखिए ये एनालिटिकल पॉइंट निकाला है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1800 BC का है, और ये अगर आप देखें तो 2004 का हमें जो है देखने को मिलता है। एक सेकंड मेरे लैपटॉप में 1800 शताब्दी जिसको हम कह सकते हैं, राइट। अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें तो देखिए आप येलो कितना बढ़ गया है, ये तो इतना ही पोर्शन है। ब्लू और कम यहाँ पे देखने को मिल गया, यानी कि ये जो ब्लू है अगर बात बताए ये ओंग है, ओंग, राइट। ये ओंग की ट्राइब्स अगर देखें तो आज के समय यानी कि 2004 तक का अगर पैटर्न देखें तो ये इनकी जो ट्राइब्स की जो जनसंख्या वो कम हो रही है। इसी जैसे ये अगर ग्रीन वाला पार्ट देखें तो ये हमारा जो ग्रेट अंडमानीज हैं, जो स्पेशली अब कुछ इसी एरिया में जो है सिर्फ सेटल हो गया है। लेकिन जो अगर हमें थोड़ा एक लेटेस्ट उल्टा ट्रेंड भी देखने को मिलता है, जो जिसको कह सकते हैं जारवा की अगर बात करें तो जारवा का जो है लोकेशन जो फैक्टर्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज जो हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो बात ये जो अगर बात हो रही इनके जो एरियाज़ की, वो हमें ज़्यादा देखने को मिला। इसी की जैसे अगर हम बात करें सेंथलीज़ का, तो सेंथलीज़ का अगर आप देखें तो देखिए कुछ ये एरिया पे जो स्पेशली यहाँ पे जो है रहते हैं, जिसका नाम है लिटिल अंडमान। और इसी के जैसे आपका एक जंगल थे, ये जो है बेसिकली बात बोले तो ये अब जो है एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त जो है चीज़ें जो है हो चुकी हैं। तो इन्हीं को एक एक करके जो है कर लेते हैं। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी सभी ट्राइब्स पढ़ाऊंगा वो आपका इंडिजीनियस है, यानी कि इंडिजीनियस है। तो एक बात ये जो क्लियर हो गई। बाकी इनके फेस और फिगर्स की बात करें तो सभी की सभी ट्राइब्स ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखते हैं, यानी कि कुछ निग्रो टाइप के जो स्पेशली टाइप के लगते हैं। लेकिन बात करें तो ये आपका इंडिजीनियस हैं, और जिस वजह से फिगर्स हमने आपको दिखा दिया एक बेसिक पॉइंट कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। बाकी जारवास की अगर देखें तो जारवा की अगर थोड़ा सा हम देखें इसका ट्रेंड में थोड़ा सा फिगर्स के थ्रू, तो ये देखें कुछ आपका मिडिल अंडमान और आपका साउथ अंडमान में जो है स्पेशली जो है फैले हुए हैं, राइट। तो जारवास की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम जारवास की अगर हम बात करें तो हमें इसकी कुछ पॉपुलेशन, देखिए ये फैक्ट्स याद नहीं रखने हैं। जैसे आपके एनालिटिकल देखने के, हाँ 380 लोगों के बीच में हमें जो थोड़ा सा पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, 380 लोग हैं लेकिन इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सोचिए कि इनका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर ये ट्राइब्स का होना, ये बेसिकली जिस वजह से यूपीएससी यहाँ से भी जो क्वेश्चंस निकालता है कि समाज के सभी तबके को साथ में लेके चलता है। बाकी यही है कि देखिए ये वेस्टर्न साइड एंड साउथ अंडमान और मिडल अंडमान में है। लैंग्वेज इनकी बेसिकली जारवा है, वन ऑफ द ओंग लैंग्वेज में है। और रिलीजन की बात करें तो ट्रेडिशनल्स हैं और इंडिजिनियस हमें देखने को मिलते हैं। इसके जैसे संथालीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए इनकी पॉपुलेशन 250 से लेके 250 है। और ये भी अगेन अगर बात बोलें तो ये भी किसी से अभी आउटसाइडर से टच में नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट हंटर गैदर्ड हैं, मीन्स आपस में ही मतलब कि मारते हैं और खाना खाते हैं। और ये भी आपका जो है आपका इंडिजीनियस हमें देखने को मिलते हैं। इसी की जैसे ओंग की अगर बात करें तो देखिए ओंग अगर देखें तो कुछ हमें ये वाले ट्राइब्स, यानी कि हमें ये पता चल गया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये भी आपका इंडिजीनियस है, कुछ 101 पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। लैंग्वेज इनकी ओंग है, ट्रेडिशनल है, हंटर गैदर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अगर लिटिल अंडमान। तो ये बेसिकली अगर बात करें ओंग की तो ये ध्यान रखिए ये लिटिल अंडमान में है, तो सबसे हट के हैं। तो जिस वजह से ये टॉपिक जो है थोड़ा सा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमें फिर अंडमानीज़ देखने को मिलते हैं, जो स्पेशली ये रहे जो आज के समय, और 1800 में तो हमें कुछ इतने देखने को मिलते थे। इंडिजीनियस हैं और हंटर गैदर ये भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी के बाद अगर लास्ट अगर देखें तो जिसका नाम है शोम्पेन, जो देखिए शोम्पेन की पॉपुलेशन भी कुछ 380 के आसपास है, और ये भी अगर बात हो तो ग्रेट निकोबार में आइलैंड में हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो ग्रेट निकोबार में है वो हमें शोम्पेन ही स्पेशली देखने को मिलता है, जिस वजह से थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। बाकी ये भी हंटर गैदर करते हैं और साथ में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड हैं, और मीन्स आउटसाइडर के साथ ये लोग जो है कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों यही था सब कुछ नेशनल पार्क की सीरीज़ के अंदर। आई होप आप लोगों को काफ़ी मैंने मेहनत करी पीपीटीज़ में, और हमारी टीम ने पूरे वर्क के साथ काफ़ी, और साथ में इंग्लिश और हिंदी में लेके आना सच का टफ चैलेंज फॉर अस एज वेल एज। अब आप लोग सब समझ सकते हैं कि क्वालिटी वाइज स्टडी और क्वांटिटी वाइज स्टडी में कितना फ़र्क है। चाहता तो मैं इस नेशनल पार्क को मैं एक वीडियो के अंदर 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता था, बट ऑलमोस्ट 2 घंटे की वीडियोस को मर्ज करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इतनी मेहनत करा दी है, इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको कराए हैं जो शायद ही किसी टेक्स्ट बुक में मिलें, और शायद ही आपको कहीं किसी बुक में मिलें। ये हमारी रिसर्च टीम जो लगी रहती है दिन रात, उनके थ्रू एक एक वर्ड्स को, एक एक चीज़ों को कंसाइज वे में चीज़ें निकालना सच में टफ चैलेंज हमारे लिए रहता है। तो गाइज़ यही था हमारी तरफ से। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट के लिए www.desiraiz.com या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज़ खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।